सारी संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी। एक बार एक कौआ मांस का टुकड़ा लेकर उड़ने लगा। जैसे ही वो उड़ा तो आसपास में बाज का झुंड रहता था, बाजों का झुंड। बाज जानते हो ना, जो पक्षियों का शिकार करते हैं, वो भी मांस का शिकार करते हैं, खाते हैं उसको। बाजू ने देखा कौवे के मुख में मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा था। बाज उस टुकड़े को छीनने के लिए कौवे के पीछे दौड़ने लगे। झुंड के झुंड बाज कौवे के पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। कौवा तेज तेज उड़ने लगा। कौवे ने सोचा, ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, शायद आज मेरा ही शिकार कर लेंगे। कौवे ने जान बचाने के लिए तेज तेज उड़ान भरी, लेकिन बाज उससे कहाँ कम थे। बाज भी उसके पीछे और तेज तेज दौड़ने लगे। कौवे ने ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी कि शायद अब बच जाऊंगा, लेकिन बाजों का झुंड उसके पीछे उससे भी ताकतवर उड़ान में उड़ने लगे। जैसे जैसे कौवा उड़ता वैसे वैसे तेज बाज उड़ने लगे। बाज इस परेशानी में थे कि कहीं कौवा हमारी नजरों से ओझल ना हो जाए और हमारा मांस का टुकड़ा जो हमने उससे छीनना है वो कहीं रह ना जाए। कौवे ने सोचा, ये बाज मेरी जान लेने के लिए आ रहे हैं और मैं इनसे जान बचाने के लिए कहीं इनकी नजरों से ओझल हो जाऊं। बस इसी कश्मकश में दोनों उड़े जा रहे थे। कौवे की ये दुर्दशा देखकर एक गरुड़ आते हैं। गरुड़ उससे कहते हैं, कहो भाई कौवे, क्या बात है, क्यों आज ये तुम्हारी दुर्दशा हो गई? तुम इतने तेज तेज सांस लेते हुए भाग रहे हो, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। कारण कहो, क्यों उड़ रहे हो इतना तेज और इतना परेशान क्यों हो? कौवे ने कहा, भाई गरुड़ देखो, आज मेरी जान मुसीबत में है। ये झुंड जो बाजू का है ये मेरे पीछे पीछे उड़ रहा है, ये मेरी जान लेने के लिए उतारू है। आज मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूंगा? मुझे नहीं लगता कि मेरे आज प्राण बच पाए। लेकिन गरुड़ कौवे की ये बात देखकर हंसने लगे। गरुड़ जी ने कहा, कौवा भाई, ये तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे नहीं उड़ रहे। ये जो तुम्हारी चोंच में मांस का टुकड़ा है ना, यही तुम्हारे इस परेशानी का कारण है। तुम इस टुकड़े को फेंक दो, ये बाजू का झुंड उस मांस के टुकड़े के पीछे चला जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। कौवे ने कहा, हाँ, ये बात भी हो सकती है क्या? ये मेरी जान के पीछे नहीं भाग रहे बल्कि इस मांस के टुकड़े के पीछे भाग रहे हैं। कौवे ने ये सोचते ही फटाफट से वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया। बाजू का झुंड उस मांस के टुकड़े के पीछे पीछे धरती पर पड़ गया। जैसे ही मांस का टुकड़ा धरती पर पड़ा, वैसे ही बाज सारे भी धरती पर बैठकर वो मांस का टुकड़ा एक दूसरे से छीनने लगे। छीन झपट में वो एक दूसरे को भी घायल करने लगे। तो कौवे ने राहत की सांस ली। कौवे ने गरुड़ जी से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़ जी, आपकी आज समझदारी और सूझबूझ से मेरा जीवन बच गया, अन्यथा मैंने उड़ उड़ कर ही परेशानी में बेचैनी में ही अपने प्राणों का त्याग कर देना था। मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि ये मेरी जान के पीछे नहीं बल्कि मांस के टुकड़े के पीछे हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम भी उन रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें दुख देते हैं। जब तक हम उन दुख देने वाले रिश्तों को पकड़ पकड़ कर उड़ेंगे ना, अपने साथ ले लेकर चलेंगे, वैसे वैसे वो रिश्ते हमें दुख देते जाएंगे। जिस प्रकार कौवे को मांस का टुकड़ा दुख दे रहा था ना, वैसे ही वही लोग हमें दुख देने लगेंगे। तो जब आपको ऐसा लगे, हमें ऐसा लगे कि ये रिश्ता ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है, तो उसकी वजह जानकर उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, उस रिश्ते को त्याग देना चाहिए। अपनी तरफ से सारी जिम्मेवारियां निभानी चाहिए, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब तक हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं ना, उनको पकड़ कर चलते हैं साथ, तब तक वो हमारे लिए मुसीबत बनते जाते हैं, परेशानी बनते जाते हैं।
हमारे लिए बेचैनी का घर बनते जाते हैं। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं और दूसरों को लगता है कि ये हमारे बिना जी नहीं सकते, हमारे बिना रह नहीं सकते, इसलिए ये हमारे लिए, हम इनके लिए खास हैं और ये हमारे लिए ऐसे ही नॉर्मल। इसीलिए हमारी आज आपसे ये निवेदन है, किसी भी रिश्ते से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखें, क्योंकि उम्मीदें होती हैं ना जो, वही ज़िंदगी की परेशानी का कारण बन जाती हैं। जिस दिन आप दूसरों से उम्मीदें छोड़ दोगे ना, आपका जीवन स्वयं ही सफल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। आपको जब कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो आप परेशान भी नहीं होंगे। हम अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के सगे संबंधियों से, अपने पति से, भाई से, बहनों से, पत्नियों से इतनी उम्मीदें लगाए हुए हैं, जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती फिर हम दुखी हो जाते हैं। वही उम्मीदें हमारे दुख का कारण बनती हैं। मत चाहो अपने पति से कुछ भी, उसे जो लगेगा ना अच्छा वो आपको देगा। अपनी पत्नी से कुछ मत चाहो, जो अच्छा उससे लगेगा ना वो जो देना चाहेगी वो आपको देगी। इज्जत, मान, रिस्पेक्ट, सब कुछ जो उसको लगेगा कि देना है। अगर ना भी दे तो आपने उम्मीद तो नहीं ना लगाई, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उस मांस के टुकड़े की भांति हम अपने रिश्तों को, उन लोगों को अपने साथ लिए लिए चलते हैं, उन्हें छोड़ दो। जब आप उनको छोड़ दोगे तो आपका जीवन स्वयं ही खुशहाल हो जाएगा, परेशानियां आपका पीछा छोड़ देंगी और आप और हम अपने जीवन में खुश होंगे, सफल होंगे। जब हम खुश होंगे, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो हम अपने गुरु के मार्गदर्शन से अपने परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं, मुक्ति को पा सकते हैं। इसीलिए जो भी हमारा समय हो वो अपने गुरु को दें, अपने भगवान को दें। भजन, सिमरन, भक्ति, सेवा सब हमें समय के अनुसार करना चाहिए, ताकि हम इस मांस के टुकड़े की भांति परेशान ना रहें। कौवे का जीवन ना जिए, बल्कि गरुड़ का जीवन जिए, जो दूसरों से उम्मीद सच, सावधानी से और अच्छे दिमाग से, सूझबूझ से लेता है। अंत समय में हम आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। आपका समय शुभ रहे और एक बार फिर से राधा स्वामी जी।